जाएंगे, तो सोचा ये है कि कहीं चाय वाय पीने जाना चाहिए, कॉर्निश जाना चाहिए, है ना, तो चलेंगे कॉर्निश, ठीक है जी। आप कटारा भी जा सकते हैं, वहाँ भी बड़ी अच्छी चाय की शॉप है, और उसके साथ साथ अगर आप गरम गरम पराठे भी खाएं, कड़क वाले जो होते हैं मैंने शॉप का नाम भी बता दिया साथ में, तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छी चाय और पराठे बड़े अच्छे मिलते हैं। तो वीकेंड पे तो चलता है ना, थोड़ी सी रीडिंग चलती है, और एक दिन अगर आज खा लिया तो कल कम खा लेना, ठीक है, सो ऐसा होगा। अच्छा, अब जो है 4:21 हो चुके हैं। अगला वाला जो ट्रैक है वो है नेहा कक्कड़ और जस्सी गिल की आवाज में, और इसमें मीट ब्रॉस भी कूदे में, और उसके साथ साथ एक और भी कोई है जिनका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त सो वो भी है, तो इन सब की आवाजें मिलकर आप सुनेंगे लैम्बोर्गिनी में। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में सवाल के साथ। सवाल तो पूछेंगे हम, पूछना तो बनता है, सवालात बहुत है मेरे पास, इतने हैं कि जवाब नहीं दे सकते आप लोग। फन्ने खान मूवी से सोनू निगम की आवाज में। अच्छा, सॉन्ग के बीच में कुछ मुझे महसूस होता है जैसे आवाज आती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको मिर्चें लग रही है। आप लोगों को सुनाई देती है ऐसी कुछ आवाज, ऐसे आती है ना सोच ही रही थी कि हो क्या रहा है इनको गाने के दौरान, क्या चीज है ये जो ऐसी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। एनीवेज, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:34। आज है वीकेंड, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड, और उसके साथ साथ जो है सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ आ जाते हैं, और सवाल ये है कि आप एक कमरे में जाते हैं, राइट, आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है, यानी मंकी मिलता है, और जिसके हाथ में एक बनाना है, केला है, एक तोता मिलता है आपको जो हरी मिर्च खा रहा है, ठीक है, और एक कुत्ता मिलता है जो कि मीट खा रहा है, यानी गोश्त खा रहा है। अब आप बताएं उस रूम में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? इस सवाल का जवाब आपने देना है, और इस सवाल का जवाब अब से जो है टाइम स्टार्ट हो चुका है, 4:34 है। 7 बजे तक आप इसका जवाब दे सकते हैं, 7 बजे के बाद ना दीजिएगा क्योंकि लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होगा और ना अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। सो अब आपने सुन लिया, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता मिलता है जो कि गोश्त खा रहा है, ठीक है, यानी मीट खा रहा है। अब आप बताएं उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? तो इस सवाल का जवाब आप हमें दे सकते हैं 66622107 पे, ठीक है। जल्दी जल्दी से सवाल का जवाब देना शुरू करो, और जिसका पहले आएगा, जिन 3, 4, 5 लोगों का पहले आएगा, तो जाहिर सी बात है उनका पहले ही नाम लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो 4:35 है। अगला गाना है 10 बहाने करके ले गए दिल। बहानेबाज तो हैं, दिल ले जाने वाले। 4:49 ऑन द क्लॉक, और आज है थर्सडे, वीकेंड है, सो उस पे आपको जो है क्या कहेंगे, आपको कहेंगे क्या, हैप्पी वीकेंड। और उसके साथ साथ FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। सवाल आज के दिन हम पूछते हैं और उसके इतने मजे मजे के जवाब आ रहे हैं, अब मैं लेना शुरू करती हूँ। अच्छा जी, सवाल मैंने ये पूछा था, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनको बता देते हैं कि भाई आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ बंदर मिलता है जिसके हाथ में एक केला है, यानी बनाना है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता मिलता है जो गोश्त खा रहा है, यानी मीट, ठीक है। सो अब आप बताएं उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? इस सवाल का जवाब जो है अच्छा, आप सोच रहे हैं कि पहली खुद ही हो गई, हंसने लग गई, तो क्या करूं, इतने मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है कहा यह जा रहा है कि कसूरी ने क्या कहा है, कसूरी कहते हैं कि भाई आपके सवाल का जवाब ये है कि कुत्ता है, कुत्ता इनके ख्याल में कुत्ता है। जब लास्ट में जब जवाब आएगा वाकई आपको इतना मजा आएगा कि आप कई कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, और अच्छा मेरे ख्याल से आप इसलिए कह रहे हैं कि कुत्ता जो है गोश्त खा रहा है, यानी गोश्त खाना जो है अक्लमंदी है। ओह राइट, अब मैं समझी आपका पॉइंट, आप इस वजह से कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो इसके साथ साथ तो फिर इस तरह से तो हेल्थ के हवाले से अगर देखा जाए तो हरी मिर्च भी बहुत अच्छी है, और फिर बनाना फ्रूट में भी आ जाता है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो लोग भी तो ज़हीन हो सकते हैं जो देखे फ्यूचर की प्लानिंग करके अपने आप का ख्याल रखते हुए ये चीजें खा रहे हैं। तो आपका कसूरी का कहना ये है कि भाई कुत्ता है आज के सवाल का जवाब। अब ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, ये कौन है? अनवर है, और अनवर क्या कहते हैं, सलाम, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, और हैप्पी कुकिंग कर रहे हैं आप इस वक्त, ठीक है जी। और सबको जो है आपने क्या कहा, सलाम वगैरह का सलाम कहा हुआ है, और उसके साथ साथ आपने कहा कि इवनिंग शो है स्पेशली। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने रॉक स्टार एक बार फिर कह दिया। अब मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ बनवा लूं एक नाम, अपने नाम के साथ रॉक स्टार लिखवा लेती हूँ अब मैं। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसने ये कहा था उसको जरा पकड़ के तो लाना। क्यों जिंदगी सफर सुहाना नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जो है सफर है, बस इसको गुजारने वालों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं, ये आपके अपने इख्तियार और आपके हाथ में। और आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है कि डॉग, मतलब मंकी जो है वो बनाना खा रहा है,
तो बेचारा है वो बनाना खा रहा है गरीब। जो डॉग है वो मीट खा रहा है, तो अनवर कहते हैं कि जी डॉग है। चले ठीक है जी, देखते हैं कि इस सवाल का जवाब होगा क्या, वो तो 7 बजे के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। तो सुनते रहिए बस 107 सामिया के साथ शाम 4 से लेकर 7:30। हैप्पी वीकेंड। और मम्मी नू पसंद नहीं अगला वाला ट्रैक। हरकतें ऐसी होंगी कि पसंद ही नहीं मम्मी को आप, लेकिन ख्याल रखिएगा, फेस मास्क वगैरह रखिएगा साथ में। उसके साथ साथ आपने एतराज एप्लीकेशन भी रखनी है, कहीं पे भी जाना है वीकेंड पे। तो ठीक है, अभी आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक सनी 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 सनी, और मोस्टली जो है सनी रहा, लेकिन ये कि हवाएं तो आज चल रही हैं। हनी सिंह नेहा कक्कड़ की आवाज में आपने सुना यारियां से ये वाला ट्रैक, एंजॉय किया आपने। इसके साथ साथ जो है आज सवाल का दिन है, और सवाल मैंने आपसे पूछा है, एक बार फिर बता देती हूँ कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता मिलता है वो क्या कर रहा है, वो गोश्त खा रहा है। अब आप बताएं इस कमरे में, उस कमरे में, यानी उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि तोता भी हो सकता है, देखिए हरी मिर्च खा रहा है ना, और बंदर भी हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जो है बनाना खा रहा है। फिर मुझे लगता है कि यार ऐसा है कि कुत्ते का क्या कसूर है, वो भी तो गोश्त खा रहा है। तो कोई ना कोई तो ज़हीन होगा इसमें से। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने करना क्या है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 66622107, इस पर जो है आप हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, और कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299। 5:06 हो चुके हैं। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। जी अब बात करते हैं, आमतौर पर इस बात को सब तस्लीम करते हैं, कहा यह जाता है कि फल जो होते हैं वो जो होते हैं फल जो होते हैं जन्नत के, वो मेवे होते हैं जो कि ना सिर्फ लज्जत में बेहतरीन होते हैं बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे फायदे भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रूट्स को कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज होती है और उसको खाना चाहिए। और आज का सवाल कुछ इसी तरह का है ना, कोई लिंक नहीं बन रहा है इसका। अच्छा, तो इसमें जो है सेहत के बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तो उसमें ये है कि भाई हम करते क्या है, फ्रूट तो खा लेते हैं लेकिन उसके सीड्स जो है वो फेंक देते हैं, जैसे बीज जो होते हैं अंदर के उसको फेंक दिया जाता है, फल फेंक दिया जाता है। वाटरमेलन को खाते हुए उसके बीजों को जो है मुंह से निकाल कर फेंक देते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं खुद शामिल हूँ इसमें। तो उसको चबाने से एहतियात बरतते हैं और खाते नहीं है उसे। तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई वो बीज जो होता है ना, तरबूज का जो बीज होता है अंदर का जो ब्लैक कलर का होता है, वो जो है ना सबसे ज्यादा जो है इसमें खजाने छुपे हुए होते हैं विटामिन सी के। देखें तो जरा, पता चला हमें, और पता ही नहीं था पहले तो कि भाई सभी जाहिर सी बातें निकाल के फेंक देते थे, लेकिन अब से जो है जान लिया वो व्हाइट वाला जो होता है छोटा छोटा वो तो खा सकते हैं, लेकिन वो जो सख्त वाला जो होता है ब्लैक वाला वो कैसे खाएं, उसको चबाएं। इन्होंने यहाँ बताया है कि इसको चबा के खाएं, तो वो जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। जिनको बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती है ना अपनी स्किन की, तो वो जो है इसके बीज भी खाएं साथ में। अब गप करके खा लो। अब यही हाल है और कुछ नहीं है। सो बीजेस को, जो उसके सीड्स जो होते हैं उसको खाने के लिए उनके ऊपर आप हल्का सा नमक डाल लें। यहाँ बताया जा रहा है, रेसिपी पूरी बताइए, और ऑलिव ऑयल भी डाल लें थोड़ा सा ना, और ओवन में बेक कर लें, फिर उसको खा लें। ये देखें, ये बात हुई ना, तो फिर अब तो खा सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं ना उसी तरह से इसको भी खा लें। ठीक है जी, तो वापस आती हूँ तो फिर आपको बताऊंगी मजीद क्या कि पपीते के बीज के बारे में हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो है अनार के बीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, यानी सीड्स के बारे में। तो सुनते रहिए 107 सामे के साथ शाम 4 से लेके 7:30 बजे तक। और आज का सवाल एक बार फिर जाते हुए रिपीट करती हुई जाती हूँ कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ बंदर मिल जाता है जिसके हाथ में केला है। वैसे सोचिए बंदर कमरे में कैसे मैं तो इस कमरे में ही नहीं जाऊंगी जहाँ पे बंदर, तोता और ये कुत्ता होंगे। भाग जाऊंगी वहां से, होल में से देखूंगी कि होल में से। अच्छा जी, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है और एक कुत्ता मिलता है जो गोश्त खा रहा है। अब आपने ये बताना है कि उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है। वैसे मुझे लग रहा है तोता है, तोता ही हो सकता है ना। सो जल्दी से मुझे बताओ और मैसेज करो, हमारे 66622107 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। सो मैं जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर किसी और सीट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, इससे कि पानी पानी हो गई। और जनाब आप सुन रहे हैं कि पानी पानी सॉन्ग, बादशाह और आस्था जी की आवाज में जो आपने ट्रैक को। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:20 और हम आ गए वापस FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। और क्या मजा आ रहा है ना, मैसेजेस जैसे जबरदस्त किस्म के आ रहे हैं। तो सवाल आज का मेरा ये है, सवाल एक बार फिर आपको बता देती हूँ। सवाल मैंने आज आपसे ही पूछा था कि आप एक कमरे में जाते हैं, एक रूम में जाते हैं और आपको वहाँ बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है और एक कुत्ता मिलता है बेचारा वो गोश्त खा रहा है यानी मीट खा रहा है। ठीक है, सब आप बताएं उस कमरे में जो है सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है।
ये आपने बताना है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे हेल्थ के हवाले से, तो मैंने वाटरमेलन के सीड्स के बारे में आपको बताया था। तो आप पपाया अगर आप खाना पसंद करते हैं, मैंने तो पूरी अपनी लाइफ में नहीं खाया, अब तक की लाइफ में मैंने कभी नहीं पपाया खाया। एनीवेज, तो वो होता बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। अब डिपेंड करता है ना, किसी को तो हर चीज पसंद नहीं होती है ना। सो मेरे साथ मसला है। खैर एनीवेज, आप लोग खा सकते हैं इसको ना, पपाया बहुत अच्छी चीज है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और जिनको सूट करता हो, जिनको अच्छा लगता हो, वो जरूर खाएं इसे। तो इसके बीज के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आपके डाइजेस्ट करता है ना, जो हाजमा जो होता है उसको बहुत अच्छा कर देता है। और इसको बताया किस तरह गया है खाने का, कहा ये गया जो उसके अंदर का जो पपाया के अंदर के जो खाते हैं हम लोग, उसी के अंदर मिक्स करके ना उसको प्यूरी बना के उसके साथ खा लें। तो भाई अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप जरूर खाइए, और इससे जो है आपका जो मसले मसाइल हैं, जो इस तरह के जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है, तो उसके लिए जो है ये बहुत ज्यादा मुफीद है और अच्छा है। और जनाब, इसके साथ साथ अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो अनार के बीज, हाँ जी, अनार के बीज, अक्सर लोग जो है अनार के बीज फेंक देते हैं ना चबा चबा के, उनमें से मैं भी शामिल हूँ, मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन ये करना नहीं है। वो पूरे अनार के बीज के साथ पूरा खा लें, तो ये आपके वेट कम करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ये नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें और भी खा लें, तो बस फिर यही खा लें, ठीक है। सो कीनू के बीज हैं, यानी यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो इम्यून सिस्टम बढ़ाता है आपका, पता है आपको। ये ऑरेंज जो होता है, उसके जो सीड्स होते हैं, वो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब ऐसा कीजिएगा कि जो खाते हैं ऑरेंज, उसके साथ ही करके खा लीजिएगा, तो पता नहीं चलेगा। तो विटामिन सी से बहुत ज्यादा भरपूर होते हैं ये जो सीड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया कि फ्रूट्स की बारे में कि भाई कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके सीड्स। फ्रूट तो फ्रूट है और उसके सीड्स भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये आज के प्रोग्राम में हमने आपको बता दिया। 5:22 है, थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी तो बताऊंगी भाई पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच किसकी नजर हो गया, किसकी नजर लग गई उस मैच को। जाते जाते जो है कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैसेज आया जहांगीर का, मोहम्मद जहांगीर, और वो कह रहे हैं बिंदर है। बिंदर जो है ना, बिंदर है वो अक्लमंद इंसान, क्योंकि वो गोश्त खा रहा है तो इसलिए वो बहुत अक्लमंद है। ठीक है जी, आपने कहा कि वो गोश्त खा रहा है बंदर, तो वो बहुत अक्लमंद है। सुन लो दुनिया वालों कि जो लोग गोश्त खाते हैं वो अक्लमंद होते हैं, मगर ये लोग नहीं है, ये तो बंदर है। ये भी तो सोचो, बंदर खा रहा है। अब ये ना कहना कि इंसान भी पहले बंदर था। ना गोरी, एंजॉय कीजिए, आती हूँ थोड़ी सी देर में। बी फ्रॉक, हार्डी संधू, हार्डी संधू, जुत्ती ले दे। ये बताऊंगी कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच किसकी नजर हो गया। बारिश की वजह से जो है ना, बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। तो इस वजह से जो है पोस्टपोन कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के पहले T20 में जो बारिश की जो आंख मचोली जो हुई आपने देखी, तो उसके बाद क्या हुआ कि टॉस के बाद मैच 2.5 घंटे ताखिर से शुरू हुआ, यानी लेट शुरू हुआ। तो भाई इनिंग्स जो है वो 9 जो ओवर्स थे उस तक ही महदूद रही। और वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 9 ओवर्स में 85 रन बनाए पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होने से पहले। फिर बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों एम्पायर्स ने आउटफील्ड गीली होने की वजह से मैच को पोस्टपोन कर दिया, यानी मंसूख करने का ऐलान किया। और दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच जो है 31 जुलाई को खेला जाएगा। सो 31 तक इंतजार कीजिए, और जब होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि भाई क्या है इसका स्कोर रहा और कौन जीता कौन हारा। हम है ना, तो अभी जो मैच चल रहा है फिलहाल उसकी बात कर लेते हैं। इस वक्त इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है, और इसमें जो है इंडिया ने इस वक्त बैटिंग लाइन पर है और 6 रन बना लिए। एक खिलाड़ी आउट हो चुका है और एक पूरा ओवर कंप्लीट हो गया है उसकी। तो ये कुछ सूरत हाल है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे कहा यह जा रहा है कि आज इंडिया जीत जाएगा, इसके चांसेस है 58%, और श्रीलंका के कहा जा रहा है कि 42% चांसेस है। अब आ जाते हैं सवाल की जानिब, और सवाल मैंने आज ये पूछा था, आज वीकेंड है और मैं सवाल पूछती हूँ आपसे। तो सवाल ये है कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता भी मिल जाता है आपको वहां पे गोश्त खा रहा है। अब आप बताएं कि उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है। तो इस सवाल का जवाब 66622107 पे धड़ाधड़ धबाधब आ रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। तो इस वक्त जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। मनाजिर क्या कहते हैं? मनाजिर कहते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस्लाम कह रहे हैं आप, और इसके साथ आपने कहा क्या है कि आपने सही फरमाया, आज बाहर घूमने जाना चाहिए, है ना। देखो मैं सही बात बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, बाहर का मौसम अच्छा है और आज हवा भी चल रही है, हाँ, और साथ में हम सफर भी अच्छा होना चाहिए, जो साथ में आपके जाए, जो दिमाग में खाए अच्छी बातें करे, तो उसके साथ यानी दोस्त भी हो सकता है, उसमें आपकी कोई फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा जो वीकेंड पे अच्छा रहे, आपका मूड अच्छा हो जाए। सो राइट, इसके साथ साथ जो है आपने कहा जवाब आपने बंदर दिया है। भाई ये बताइए मनाजिर के बंदर क्यों, इसका रीजन भी दीजिए मुझे कि बंदर क्यों। और सामी जी मैं तो बादाम खा रहा हूँ, हो सकता है जवाब ठीक हो जाए। आपके बादाम खाने से बंदर का जवाब कैसे सही होगा, पहले ये बताइए मुझे कि आपने बंदर क्यों कहा। सबसे पहले तो बात यही होनी चाहिए ना कि बंदर क्यों, आपके जहन माइंड में क्या आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है ऐसा ना कि बंदर गोश्त खा रहा है, इसलिए क्या रीजन क्या है इसका,
पता चले ना कमरे में जाने के बाद बंदर मिलता है वहां पे, वो केला नहीं सॉरी बंदर जो है वो क्या कर रहा है और आपको वहां बंदर मिलता है, नहीं हाँ बंदर तो केला खा रहा है, ठीक है सही है सही, गोश्त के वाले से, अच्छा ठीक है कुत्ता, मैं खुद गलत हो गई थी थोड़ी सी बंदर कुत्ते के चक्कर में। चलें, अच्छा आपने कहा बंदर यानी बनाना खा रहा है, अब बताइए वो क्यों खा रहा है, अच्छा और क्यों आपको ऐसा लगा कि वो हो सकता है ज़हीन। अच्छा प्रोग्राम सुनकर मजा आ रहा है और मेरे ख्याल से तो पता नहीं और क्या आपने लिखा हुआ है, खैर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि बंदर है, कुत्ता है या फिर तोता है, कौन है आज पता चलेगा 7 बजे के बाद। अच्छा जी, और सलाम कहा गया है, सलाम अगर कुत्ता बंदर और तोते के साथ कमरे में होंगे तो चलें ठीक है। आपने ये कहा कि नहीं कुत्ता होशियार है, अच्छा आपने ये कहा कुत्ता होशियार है, ठीक है जी। सो आगे आप कहते हैं कि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है मगर हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। इस तरह रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़ों से नहीं बल्कि चाबत के मोहब्बत की चाबी से खोलें, चाबत से खोल लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब ये वाले मैसेज मत करो, आज बहुत मुश्किल हो जाएगी पढ़ने में। अच्छा दोनों रूम के बाहर हैं, कौन दोनों रूम के बाहर हैं भाई? कुत्ता और बंदर रूम के बाहर है, नहीं भाई अंदर है। आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है, यानी जाते हैं ना अंदर तो बंदर भी है वहां पे, वो केला खा रहा है और एक तोता है जो कि हरी मिर्च खा रहा है और एक कुत्ता है जो गोश्त खा रहा है। क्या अनवर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कमरे के बाहर कोई नहीं है, कमरे के अंदर है। सो मैं भी ढूंढते ढूंढते पानी क्या मिर्ची खाने चले गए आप, चले अच्छी बात है। तो जनाब इसी तरह के जवाब अगर आप भी देना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कीजिए और टाइम जो है 7 बजे तक है आपके पास, उसके बाद मैं जवाब लेती नहीं हूँ। तो एक बार फिर जाते जाते रिपीट कर देती हूँ। आज का सवाल ये है कि आप एक कमरे में जाती हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है और एक कुत्ता मिलता है जो गोश्त खा रहा है। अब आप ये बताएं कि उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? तो आपने ये बताना है 66622107 पे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, मुझे क्या लगता है मैं तो बाद में, और अनमोल मलिक की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे इस ट्रैक को हंगामा 2 से। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:54 ऑन द क्लॉक और 6 बजने में अब कुछ ही लम्हे बाकी रह गए, चंद मिनट्स बाकी रह गए। एफएम 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिद देव के साथ और आज है वीकेंड तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड। करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देती हूँ जनाब, पाकिस्तान आज वीकेंड है तो हो सकता है आपको लगाने हो पैसे तो कहीं पे भेजने हो, अच्छा तो उसके लिए जो है आपको जानना जरूरी है कि क्या है आज का रेट। सो इसमें चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं तो वो आप जाएंगे तो आपको फौरी तौर से वो ही मिल जाए, हर एवरी 6 आवर्स के बाद जो है चेंज होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीस आज है 44.55, श्रीलंकन रुपीस है 54.80, बांग्लादेशी टका है 23.27, इंडियन रुपीस है 20.40, नेपाली रुपीस 32.79। अब बात करते हैं मैच की जो इस वक्त चल रहा है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान। सो इसमें जो है अब तक जो है इंडियन टीम ने बना लिए हैं रन 25 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पे, और जनाब चौथे ओवर की जो है 5वीं बॉल भी हो चुकी है। तो अब आते हैं सवाल की तरफ। और सवाल मैंने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है और एक कुत्ता मिलता है जो गोश्त खा रहा है। अब आप बताएं कि उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? 66622107 मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका दिमाग कितना है। बस इतना ही है जितना आपको 3.5 घंटे रोज खिलाती हूँ। बस यहीं पे आके। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है मैसेज ले लेते हैं। और ये कौन है? ये कह रहे हैं कि भाई सलाम कहा जा रहा है, सरफराज है, गुड इवनिंग का है इंडिया से। अच्छा ठीक है, आप अभी तक इंडिया में हैं, चलें जी अच्छी बात है और एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक छुट्टियां मना रहे हैं आप। और मुझे तो बहुत कम छुट्टियां मिली थी 5 दिन की। आपको कौन दे देता है इतनी लंबी लंबी छुट्टियां, ये बताइए। अभी कुछ और भी मेरा दिल चाह रहा था बोलने का लेकिन कंट्रोल। अच्छा आगे जो है सवाल का जवाब है इंसान का क्या कहा है आपने? ठीक है जी, चलें आपका देख लेते हैं। और कंसी के साथ आपने क्या कहा है कि ठीक है आपने बंदर कहा है। चलें बंदर किस तरह से होगा? बंदर क्यों कह रहे हैं सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरफराज मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चलें जी, और अभी ये जो है बंदर के साथ चक्कर क्या है आखिर? आप एक कमरे में जाते हैं और आपको बंदर मिलता है क्योंकि पहले है वो सबसे पहले। क्या सोच के आप लोग बंदर का जवाब दे रहे हैं? उसके हाथ में केला है, केले की वजह से, किस वजह से? रीजन भी बताया करें ना, मजा आता है फिर रीजन जान। क्यों कह रहे हैं आप कि ये बंदर हो सकता है? अच्छा जी, और यहाँ पर जो है टू आवाज आ रही होगी ना आप लोगों को, जवाब आ रहे हैं। अमरुल्लाह दीवान साहब है और इनका क्या कहना है? खाने से मतलब है तोता। तोता, अच्छा आपका कहना है कि तोता है जो हरी मिर्च खा रहा है। ठीक है जी, तो अमरुल्लाह दीवान साहब क्यों आपने ऐसे क्यों सोचा कि वो तोता है तो हरी मिर्च खा रहा है तो इसीलिए वो सही होगा? अच्छा जी, कुछ सोचा होगा आपने, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये शेख नूर है और इन्होंने कहा है कि शेख नूर जो आपने कहा है वो बिल्कुल गलत है।
अब आप सोच रहे क्यों हंस रही है शेख नूर के जवाब पे। इन्होंने कहा ही ऐसा है, इन्होंने तीनों में से कोई किसी भी जानवर का नाम नहीं लिया है ना, जो भी यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ इसके बारे में, तोते के बारे में, बंदर के बारे में, केले के बारे में, इन्होंने कुछ और ही जवाब दे दिया है। सो इस वक्त 5:57 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में। तो अब जो है अगला वाला गाना जो है जबरदस्त किस्म का, पता है कौन सा है? जालिमा। जालिमा है, आगे भी है जालिमा। कोका कोला पिला दे, वीकेंड भी है मगर मुझे पसंद नहीं। अब जिसको पसंद है उसको पिला रहे थे। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। मैं हूँ आरजे सामित। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:06 और अब जो है क्या है, अब स्कोर बता देते हैं आपको। जो आज मैच चल रहा है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, तो इस वक्त जो है जनाब स्कोर कुछ ये है कि सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि 34 रन इंडियन टीम ने बना लिए और जनाब 4 खिलाड़ी यानी कि जा चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। तो 7वें ओवर की दूसरी बॉल भी हो चुकी है और अब देखें कि होता क्या है। और ये जो है सो वीकेंड है और अब मैं चाहूंगी कि भाई जल्दी जल्दी हम जो है सवाल के जवाब भी शामिल करें क्योंकि मजे मजे के आ रहे हैं। सो सवाल मेरा आज के दिन आपसे ये है, यानी हर वीकेंड पे जो है एवरी वीकेंड पे आपसे क्वेश्चन करती हूँ और आज ये सवाल है कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है और एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है और एक कुत्ता भी मिल जाता है आपको वहां पर जो कि गोश्त खा रहा है। अब आप बताइए कि इस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? तो जनाब यहाँ पर जो है जवाब जो है कोका कोला जो सॉन्ग है, वैसे कोका कोला पे कितने सॉन्ग्स बनते हैं ना। तो इसमें जो है आपने कहा है कि गला खराब हो जाएगा, वैसे भी नहीं पीना चाहिए। चलें ठीक है जी, अच्छी बात है, आपकी एडवाइस को जरूर नोट किया जाएगा। और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज किसका है, ये मैसेज है हाय आई एम कैसर फ्रॉम मटार कदीम। और ऑफ कोर्स ठीक है जी, आपने सवाल का जवाब भी दिया है तो क्या कहना चाहिए, मैं कह दूं कि आपका जवाब सही है? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहने वाली हूँ क्योंकि मैं अभी बताती ही नहीं हूँ कि किसका। मेरे पास बहुत सारे जवाब आए हुए और उसमें साथ साथ लिखा हुआ बता दें, प्लीज बता दें कि मेरा जवाब सही है या नहीं सही है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि सही है या नहीं सही है। इसके साथ आपका कहना ये है कैसर का कि योर वॉइस इज ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। और आई एम टेक्सटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने पहली दफा जो है प्रोग्राम में मैसेज किया है और जो है आपको आवाज अच्छी लगती है, थैंक यू। और आपने इसमें हिस्सा लिया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास और किसका है, ये है साहिल। और साहिल क्या कहते हैं, साहिल कहते हैं कि भाई पार्टी करें आज तो। भाई साहिल तुम तो पार्टी करवा के ना फंसवा दोगे मुझे सो जरूर कीजिए मगर अपने खर्चे पे कीजिए, जो जिसने भी पार्टी करनी है अपने खर्चे पे कर लो, मुझे बुला लो मैं आ जाऊंगी पिक्चर के लिए, ठीक है। सो अब ऐसा है कि वैसे मैं वीकेंड में बहुत बिजी रहती हूँ। अच्छा, आगे जो है आज के सवाल का जवाब क्या है कि वो बंदा जो ठीक है जी, आपने कहा कि क्या है, अच्छा ठीक है, देखते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं सही है। और आपने क्या कहा है कि तोता भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है। और फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई बंदर भी हो सकता है, फिर आप कहेंगे कि भाई वो कुत्ते का क्या कसूर है, वो भी हो सकता है, फिर सब हो सकते हैं इसका मतलब है ठीक है जी, वो मिर्ची खाता नहीं है, तोता मिर्ची नहीं खाता है, किसने कहा खाता है भाई? आप देखिए, मैंने तो हर जगह देखा, तो इंटेलिजेंट वही होगा, तोता होगा। चलिए, साहिल ने कहा कि तोता होगा, अब देखते हैं कि क्या होगा अभी पता चलेगा जब मजा आएगा 7 बजे के बाद। तो यहाँ कसूरी का मैसेज है मेरे प्यारे बहुत अच्छे फैन का, जो बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन है मेरे और इतने अच्छा लिखते हैं मेरे बारे में, तो ये मैसेज सुन लिया करो क्योंकि बहुत दिल से लिखते हैं ये। अच्छा, कहना इनका क्या है, गुड इवनिंग कहते हैं और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आगे आपने कहा कि जुमेरात का ये वीकेंड वाला प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और इतना अच्छा आप प्रोग्राम को कर देती हैं, ऐसे पढ़ूंगी ना मैं, कितना अच्छा आप प्रोग्राम को कर देती हैं कि 2 दिन जो है इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। देखो, ये मैं ही हूँ जिसका इंतजार 2 दिन किया जाता है कि संडे को आएंगी इसलिए तो मैं करके जाती हूँ ऐसा, तो ताकि तुम भूलो नहीं तुम लोग। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि आज की प्लेलिस्ट बहुत ही जबरदस्त है और आला है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, ये मेरी बड़ी मेहनत है इसमें। और इसके साथ साथ आपने कहा कि मैं आंखें फोड़ लेती हूँ अपनी 2-2.5 घंटे से इस लिस्ट के लिए। अच्छा, और आपने क्या कहा कि आज का सवाल और भी आला है, ज़हीन मतलब आपने कहा कि तोता ज़हीन है या बंदर या कुत्ता, और मेरे ख्याल में कुत्ता है। अब आपने अपना ख्याल तो बता दिया, लेकिन भाई ये भी बताइए कि क्यों कुत्ता, आपने ऐसे सोचा क्यों कि वहां पर जो मौजूद लोगों में कुत्ता क्यों हो सकता है, मतलब मौजूद लोगों में नहीं, मौजूद इन तीनों में तो आपको क्यों लगा कि वो है? ठीक है, ये मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कसूरी, अगर आप सुन रहे हैं। अच्छा, आगे आपने कहा कि फैन का तो मुझे पता नहीं फैन कैसे होते हैं, आप प्रोग्राम ही इतना अच्छा करती हैं कि हमें जो है फैन बनने और इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह, कहाँ जाऊं क्योंकि प्रोग्राम टेंशन फ्री है, आपका प्रोग्राम जो है वो टेंशन फ्री है। सुन लो, मेरा प्रोग्राम टेंशन फ्री है, समझाई बात? इसी बात पे चलते हैं पंगत, आज है वीकेंड, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। हैप्पी वीकेंड। ये बात मुशाहिदे में आई है कि अक्सर औकात खोई हुई चीजों की जगह इंसान को अच्छी और बेहतर चीजें मिल जाती। इंसान का घर, इंसान की दुनिया नित नई चीजों से भरती रहती।
दुनियावी चीजों की नहीं, बल्कि खूबियों की जरूरत है, ईमान की, इखलास की और अखलाक की। हम बहुत अच्छे नारी बन सकें तो बहुत बुरे भी ना हो जाएं। हम किसी के लिए सीढ़ी ना बन सकें कि उसे ऊपर तक ले जा सके तो उसे खींच कर नीचे भी ना पटक दें। हम दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वालों में से ना हो, बल्कि उन गड्ढों को भरने वाले बने। याद रखिए कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना बहुत दर्द की बात है, और ये भी नेकी है कि किसी के रास्ते की रुकावट न बना जाए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बनाने की तौफीक अता फरमाए। से देसी FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिया तैयब के साथ, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:33 यानी 6:33 ऑन द क्लॉक। और साथ साथ जो है मुझे आपको क्या बताना है, मुझे बताना है गोल्ड प्राइस। जी 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 223.50 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 211 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है आज की 186.23 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 159.63 कतरी रियाल। सो ये थी गोल्ड प्राइसेस। और अब जो है हम मैच की सूरत हाल बता देते हैं। श्रीलंका और इंडिया का जो आज मैच खेला जा रहा है, इसमें जो स्कोर है वो मैं बता देती हूँ आपको। स्कोर अपडेट कुछ इस तरह से है कि 55 रन जो है यानी 55 रन बना लिए हैं इंडिया ने 6 खिलाड़ी 6 विकेट के नुकसान पे, और जनाब 14वें ओवर की 5वीं बॉल भी हो चुकी है। सो अब देखते हैं कि होता क्या है। और इसके साथ सवाल भी होता है। आज आपको पता है आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे सवाल मैंने आपसे ये पूछा था, रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर, कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता भी आपको मिल जाता है वहां जो गोश्त खा रहा है। अब आप बताएं कि उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है। तो ये सोच के जरा हमें जवाब दीजिए, कहाँ देंगे आप जवाब कहाँ देना होगा आपको देना होगा 66622107 पे, राइट। और इसके साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज जो है इस वक्त बहुत सारे आए हुए हैं। चले मैं शामिल करूंगी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम में। 6:35 और अब आयमा बेग और अबरारुल हक की आवाज में आप इंजॉय करेंगे बल्ले 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 बल्ले। सुरूर तेरा छा गया आप सुन रहे थे, जबरदस्त सही आपने ट्रैक एंजॉय किया। किसकी आवाज थी? हिमेश की थी। मैं तो आवाज में ही खो गई थी, तो इसलिए मुझे याद ही नहीं आया कि किसकी आवाज थी। इतना अच्छा सॉन्ग इन्होंने गाया है, तो इस वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा हिट है, आपको पता है। तो इस वक्त जो है टाइम जो है मैं ये बता देती हूँ कि जो हिट है अभी इस वक्त का टाइम वो है 6 कितने मिनट हो गए हैं? 6:52 हो गए हैं। देखा कितना अच्छा टाइम मैंने आपको बता दिया। तो शाम का टाइम हो चुका है, वीकेंड है, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड, वेलकम भी कहेंगे आपको, खुश आमदीद कि आप आए हमें सुनने के लिए। FM 107 दिल से देसी पर क्या सुन रहे हैं आप लोग? ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं, ठीक है। सो अब जो है ऐसा है कि आज के दिन जो है वीकेंड होता है, और वीकेंड में जो है मैं जो हूँ एक सवाल पूछती हूँ। और आज भी मैंने एक सवाल पूछा है कि आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिल जाता है। देखिए ना, आपको बंदर मिल रहा है कमरे में जाने पे, जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता मिलता है जो गोश्त खा रहा है। अब आप बताएं उस कमरे में ज़हीन कौन है? और उसके बड़े मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है अच्छा जी, सो यहाँ पर जो है मैसेजेस मेरे पास आए हुए, और लोग बड़ा नाराज हो रहे हैं कि भाई कसूरी को क्यों कह रही हैं आपके, वो जो है कसूरी जो है आपके बड़े वाले फैन है। भाई देखो वो पेन से मेरे लिए लिखता है, इसीलिए तुम लोग टाइप करके करते हो ना आसानी से, वो पेन से लिख के भेजते हैं पेज पे, पूरी बात लिखते हैं, पूरा लेटर लिखते हैं इतना बड़ा सा। तो इसीलिए मैं उनको कहती हूँ कि वो मेरा बड़ा हार्ड फैन है, बहुत अच्छे से सारी चीजें लिखते हैं, बाकायदा लिखते हैं, जिसको कहा जाता है किसी के लिए लिखना, तो वो करते हैं वो काम। तो बस अब मैं क्या करूँ, आप लोग तो टाइप करके भेज देते हैं ना लेकिन नहीं, मेरे सब लिसनर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कि सब बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा सोचती हूँ ना। है गिव एंड टेक का जमाना है भाई, जैसा देंगे वैसा मिलेगा भी आपको, राइट। सो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। तो इस सवाल का जवाब जो है हमारे पास बहुत आ रहा है, और यहाँ से इंडिया से हमारे पास मैसेज आया है मुर्तजा खान का, इस वक्त छुट्टियों पर है, और कहना इनका है सलाम और गुड इवनिंग, प्रोग्राम ड्राइव थ्रू विद सामिया जी के साथ, और सभी सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। आप कहते हैं कि तकदीर का रंग कितना अजीब है, अनजाना रिश्ता है फिर भी करीब है, हर किसी को दोस्त आप जैसा नहीं मिलता, मुझे आप मिले ये मेरा नसीब है। वाह वाह क्या बात है, हैप्पी वीकेंड आपने कहा है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और जल्दी जल्दी सब टाइप कर रहे हैं कि सामिया जी ने ये क्या बोल दिया, अब हम भी लिखेंगे कल से कॉपी और पेन संभाल के। हाँ भाई लिखो, लिख के बताओ, लिख के बताओ। और मुर्तजा कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच मुर्तजा, मुझे पता है आप सब मेरे बहुत बड़े वाले फैन हैं, बहुत बड़े वाले फैन, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। तो इस वक्त 6:54 हो चुके हैं, और थोड़ी सी देर में आऊंगी तो वापस तो स्कोर बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है। तो अब जो है ऐसा है कि हाँ, एक जवाब मुझे नजर आ रहा था यहाँ पर,
और यहाँ पर कहा जा रहा था, हाँ कसूरी का ही जवाब है। कसूरी कहते हैं कि कुत्ता इसलिए कि कुत्ता मिर्ची नहीं खा सकता है और केला खा सकता है, कुत्ता अपनी जहानत की बदौलत जो है ना वो गोश्त खाएगा, तो इसलिए इन्होंने कुत्ते को वोट दिया। अब आपके इस जवाब पे ना शोर मचेगा और बहुत मचेगा। यो हनी सिंगर, क्या जबरदस्त लेटेस्ट ट्रैक आया है, नेहा का मजा आ गया सुन के। मेरी गलतियां तो निकालता है, अपने आप को तो देखता ही नहीं है क्या है। मजे का सॉन्ग है। अच्छा जी, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो आज मैच चल रहा है उसमें जो है सूरत हाल कुछ अब ऐसी हो चुकी है कि इनिंग ब्रेक्स है और ब्रेक हुआ है इस वक्त। 81 का जो है टारगेट दिया आई थिंक इंडिया ने। 8 खिलाड़ी जो 8 विकेट के नुकसान पे और 20 ओवर जो है वो पूरे हो चुके हैं। कुछ ये है विकेट्स जो हैं, समझ गए ना आप, 8 प्लेयर्स जो है पूरे के पूरे चले जा चुके हैं। अब आएगी बारी श्रीलंका की और फिर देखते हैं कि होगा क्या। ये जो है मैसेज हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे, और यहाँ पर जो है सवाल मैंने आपसे ही पूछा था। अब टाइम ओवर हो गया, 7 बज चुके हैं, अब जवाब नहीं चाहिए। अब जो भी सुने वो जवाब ना दे, बस सुन ले, अब मेरा जवाब सुन ले। आप एक कमरे में जाते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, और एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और कुत्ता भी मिलता है आपको जो गोश्त खा रहा है। आप बताएं उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है? तो इसका जो है क्या कहा है, समझिए, आराम से बताना है, मैंने रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, और ठीक है जी, ये मेरे जवाब का इंतजार हो रहा है। चलें ठीक है, मैं आराम से बताऊंगी, जल्दी से बता के चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी भाई, इतना क्या। अच्छा, जवाब है मिर्च। अरे ये कौन है अजीम? ये कौन अजीम लोग हैं जो कह रहे हैं जवाब है मिर्च? नहीं मतलब हमने आपसे पूछा क्या है, हमने आपसे पूछा ये कि ज़हीन कौन है। ज़हीन का मतलब आप समझते हैं जो समझदार लोग होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, जीनियस होते हैं, आप जो भी कह लें उनको, स्मार्ट होते हैं, तो उनके बारे में मैंने पूछा। मैंने ये कहा कि मिर्च, मैंने ये थोड़ी पूछा है कि इसमें से मिर्च और क्या केला और गोश्त कौन है। चलें देखते हैं कि होता क्या है। और उसके बाद जो है आरिफ जो है बहुत सख्त किस्म के नाराज हैं, वो बोलते हैं आरिफ मैं रोजाना आपका दिल से सुनता हूँ प्रोग्राम और आप मेरे बारे में नहीं कहती। आरिफ बहुत अच्छे लिसनर है हमारे। आरिफ बहुत शुक्रिया आपका। और मुझसे सवाल पूछा इन्होंने, सब्जियां और फ्रूट्स भेज देते हैं, मुझे बोलते हैं बताइए अगर आप देसी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी सब्जी है, ये कौन सा फ्रूट है। और मैं भी जवाब दे देती हूँ उन्हें कि भाई ये टिंडे हैं और लेमन लग रहे हैं लेकिन है टिंडे। अच्छा, सरदोल है क्या? सरदोल सिकंदर का कोई सॉन्ग प्ले कर दें भाई? अभी तो कैसे कर दें, कर देंगे लेकिन अभी नहीं हो सकता, ठीक है। और अब चेक करना पड़ेगा, अभी टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो ये हैं कुछ आपके सवालात के जो जवाब है। सबर थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। जासिम थैंक यू, और अर्जुन थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि भाई किसके अब जब मैं वापस आऊंगी ना तो फिर नाम बताऊंगी कि जिन लिसनर्स ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और सितबैन का जो है एक नया ट्रैक आया, बिल्कुल लेटेस्ट, बैठे बैठे एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। जबरदस्त। और इसके साथ साथ मेरे पास एक पोइट्री है और वॉइस नोट है, बल्कि मेरे पास मुझे भेजा है किसी ने। नाम क्या है इनका? मिर्जा नाम है इनका। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। उसकी इश्क की खुशबू से महकी महकी रहती हूँ। अच्छा। उसकी इश्क की खुशबू से महकी महकी रहती हूँ। क्या बात। जब से उसका साथ मिला है इतर लगाना छोड़ दिया। ओए होए क्या बात है मिर्जा जी, आप तो छा गए। वैसे मिर्जा साहब के बारे में आपको बता दूं कि खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने तारीफें बड़ी सुनी है इनकी, लेकिन खाया अभी तक नहीं है। 7:20 हो चुके हैं और अब जो है उन जो है क्या नाम है उनका नाम क्या है जिन्होंने सही जवाब दिया, उनका नाम ये है। सबसे पहले जो है हमें जो जवाब सही दिया है वो दिया है मलिक साहब ने 4:36 4:36 पे। तारिक ने दिया है जवाब 4:37 पे। साजन बलोच 4:38। महफूज MRK हैं 4:36। शफीक खान 4:56। जासिम खान ने 4:52 पे, और सुल्तान शाह हैं जिन्होंने 5:12 पर जवाब दिया है। उसके अलावा जनाब एक लंबी लिस्ट है। अब्दुल रहमान, मोहम्मद परवेज, कैसर, यूसुफ मलिक, तारिक हुसैन, मोहम्मद जहांगीर और ताहिर वसीम, सरफराज धांगू, सबाल करीम, मोहम्मद परवेज और जहीर खान, अर्जुन रॉय, खादिम हुसैन, इरफान अली अराई, तारिक अली, मनोज यादव, और इसके अलावा और कौन है भाई, और भी हैं। अंबर ने 4:51 पे दिया था। अंबर ने भी 5 बजने में जब 10 मिनट थे तब दे दिया था। गोविंद शर्मा है, अनवर हैं, शेख महबूब हैं, इन्होंने दिया था, इन्होंने भी 4:49 पे दे दिया था जवाब। अच्छा, शेख नूर हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। अली हैं, अली तो हमेशा सही जवाब दे देते हैं, बहुत ही कम हुआ है कि अली ने गलत जवाब दिया। कमर रजा है, इनका भी जवाब सही है। और इसके साथ साथ जो है हाँ, अली की एक बात है, डिजाइनर बड़े अच्छे हैं, आज तक एक कपड़ा डिजाइन करके नहीं दिया। अली तुमसे शिकवा है मुझे। अच्छा, क्या है, कमर रजा हैं और राम दिनेश यादव हैं। मुबीन बुखारी पता नहीं कैसे आ जाती है पूछा था ना किसी से,
पता चल गया मुझे। और इसके अलावा सजाब अली हैं, अब उनका सजाब अली होना चाहिए था, वैसे सजाद अली होना चाहिए था, लेकिन सजाब इन्होंने लिखा है तो सजाब अली। ये सब हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, आज है संजय दत्त जी का बर्थडे। होनी और जलाओ और नाचो छमा छम छम्मा, राइट। सवाल का जवाब है, आते हैं और आपको वहां बंदर मिलता है, ठीक है, आपको रात भर ये मिलता रहेगा, आप कमरे में जाते हुए डरेंगे। इतना सवाल मैंने चिपका दिया है ना। जो कमरे में जाएगा पहले पूछेगा भाई बंदर और तोता तो नहीं है यहाँ पे, या कुत्ता गोश्त तो नहीं खा रहा। आज ये हालत होनी मेरी दादी। और आपको वहाँ बंदर मिल जाता है जिसके हाथ में केला है, और एक तोता भी मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा होता है, और एक कुत्ता भी मिल जाता है जो गोश्त खा रहा होता है। अब आप बताएं कि उस कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है। अब एक कमरे में जाते हैं और आपको वहाँ बंदर मिलता है जिसके हाथ में केला है, एक तोता मिलता है जो हरी मिर्च खा रहा है, और एक कुत्ता भी मिल जाता है जो गोश्त खा रहा है। अब आप ये बताइए कि उस कमरे में ज़हीन कौन है। का जवाब है लोगे, और आज के सवाल का जवाब है आप खुद। भाई आप इंसान है, इसलिए अब जिन्होंने तोता और कुत्ता और बिल्ली ये कहा है, क्या नाम है, बंदर, तो बस अब सोच लें आप अपने आप को क्या समझते हैं। इस वीकेंड अब